प्रिय भैया बहनों, आज हम आपको आपकी हिंदी की पुस्तक में एकांकी खंड के अंतर्गत दीपदान एकांकी का सारांश करा रहे हैं। आपसे अपेक्षा है कि दीपदान एकांकी के सारांश को ध्यानपूर्वक सुने, समझें और इसको अपनी कॉपी में लिखकर याद करें। तो दीपदान एकांकी का कथा सार या सारांश इस प्रकार से है। दीपदान एकांकी की कथा वस्तु चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जिसमें राजपूताना के त्याग बलिदान का इतिहास चित्रित हुआ है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। अपनी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उसने पहले तो सोते हुए विक्रमादित्य की हत्या कर दी और फिर कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए मयूर पक्ष कुंड में असमय ही दीपदान उत्सव का आयोजन किया। उदय सिंह राणा सांगा का पुत्र है और वही चित्तौड़ राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी भी है। इसलिए बनवीर अपने रास्ते के इस कांटे को दूर हटाना चाहता है। कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका पन्ना धाय बनवीर के इस षड्यंत्र को भांप जाती है और उदय सिंह को दीपदान उत्सव में नहीं जाने देती। कुंवर उदय सिंह दीपदान उत्सव में जाने की जिद करते हैं और अंततः रूठकर सो जाते हैं। सोना नामक नर्तकी उदय सिंह को उत्सव में ले जाने के लिए आती है, किंतु पन्ना उसको फटकार कर भगा देती है। वह सोना से साफ साफ कहती है, चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियाँ नहीं। इसके बाद पन्ना का पुत्र चंदन आता है। पन्ना उदय सिंह को वहाँ से भाग भेज देने की योजना तैयार करती है और अपने पुत्र को उदय सिंह के स्थान पर सुला देती है। उदय सिंह को कीरतबारी की झूठी पत्तलों की टोकरी में छिपाकर किले के बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। कुछ देर बाद बनवीर नंगी तलवार लेकर हाथ में तलवार लेकर उदय सिंह के कमरे में आता है। वह पन्ना को जागीर का प्रलोभन देता है, पर पन्ना अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहती है और बनवीर को फटकारती है। तब क्रोधित बनवीर उदय के धोखे में चंदन को पन्ना की आंखों के सामने ही मौत के घाट उतार देता है। बनवीर के इस क्रूर कांड और पन्ना के अपूर्व त्याग बलिदान के साथ ही एकांकी का कथानक समाप्त हो जाता है। तो ये दीपदान एकांकी का सारांश मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसको ध्यानपूर्वक एक बार और सुनकर फिर अपनी कॉपी में लिखकर इसको याद भी करेंगे। धन्यवाद।